الله नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुम वख़शव यौमन ला यजज़ी वालिदुन अन वलदी वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शय्या इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल ग़रूर वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नद दुनिया हुल्वतुन ख़ज़िरा व इन्नल्लाहा मुस्तख़लिफ़ुकुम फ़ीहा फ़यंज़ुरु कैफ़ तअमलून फ़त्तक़ुद दुनिया वत्तक़ुन निसा रवाहु मुस्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। काबिल एहतराम हाज़िरीन जुमा, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दानशीन मेरी माँ और बहनों, इलाक़े के होते हुए पहली बार आपकी इस भदवा में खुतबा देने का मौका मिला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन कुरान व हदीस की रोशनी में हक़ बात कहने और साथ में हम जमी मुसलमानों को इन बातों के ऊपर अमल करने की पूरी पूरी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। हाज़िरीन जुमा, कुरान करीम सूरह लुक़मान आयत नंबर 33 आपके सामने तिलावत की है और सही मुस्लिम से एक हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है। इसी आयत के मुनासबत से आज हमारी गुफ्तगू होगी। एक आयत को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला का एक एक वर्ड, एक एक जुमला इंसान के लिए नजात का ज़रिया बन सकता है अगर उसके ऊपर अमल कर लिया जाए तो, वरना पूरा का पूरा कुरान पढ़ लिया जाए और उसके ऊपर अमल ही ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कितने लोग गुजरे जिनके सामने चंद आयतें पढ़ी गई और वो पक्के मोमिन बन गए, और हमारी हालत तो ये है कि हम और आप कुरान और हदीस की बातें सुनते हैं, अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुरान और हदीस के ऊपर ज़र्रा बराबर अमल नहीं है। जो हालात हमारे दरमियान हैं, यह हालत इतनी बुरी है कि आज हर एतबार से इंसान की कंडीशन बहुत ख़राब है।
और खुसूसन मुसलमानों का तबका तो इंतहाई कमज़ोर हो चुका है, हर एतबार से, माली एतबार से हो, ईमानी एतबार से हो, हर एतबार से मुसलमान कमज़ोर है। माल के पीछे बहुत ज़्यादा दीवाना है, लेकिन माल सही तौर पर हासिल भी नहीं कर पा रहा है। और ईमान तो सिर्फ और सिर्फ नाम का मुसलमान है, ईमान तो है ही नहीं। हमारे पास इतना ईमान कमज़ोर है कि हमें मस्जिद तक वो ईमान नहीं पहुंचा पा रहा है। जो ईमान मस्जिद तक ना पहुंचाए, क्या वो ईमान जन्नत तक पहुंचा सकता है? जो ईमान हमें और आपको मस्जिद तक नहीं पहुंचा पा रहा है, क्या वो ईमान आपको और हमें जन्नत में पहुंचा सकता है? ये ईमान नहीं मेरे भाइयों। इस ईमान के बदौलत हम और आप जन्नत में नहीं जा पाएंगे। ईमान हो तो ऐसा सहाबा कराम की तरह, सलफ सालेहीन की तरह, अगर वाक़यात के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो मेरे भाइयों, हमारे और आप के दिमाग के अंदर जो शैतान ने अपना गलबा बना रखा है, हैरत करेंगे आप कि ऐसे ऐसे लोग थे कि कुरान की आयतें जब उनके सामने पढ़ी जाती थी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान रखा जाता था, तो मेरे भाइयों फौरन आमन्ना व सदकना कह दिया करते थे। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, अल्लाह ताला अपने बंदों से कह रहा है, पूरी जगत, पूरे इंसान, पूरी कायनात वालों से कह रहा है, आए इंसानों सुनो, इत्तक़ू रब्बकुम, अपने रब से डरो, अपने परवरदिगार से डरो, अपने खालिक से डरो, अपने मालिक से डरो, जिस अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, जो तुम्हारी सांस का मालिक है, जो तुम्हारी जिंदगी का मालिक है, उसकी इजाज़त के बगैर न तुम सांस अंदर कर सकते हो न बाहर कर सकते हो, उसकी इजाज़त के बगैर न तुम एक कदम इधर से उधर कर सकते हो, उसकी इजाज़त के बगैर न तुम सुबह कर सकते हो न शाम कर सकते हो। इत्तक़ू रब्बकुम, आए मेरे बंदो अपने रब से डर जाओ, आए कायनात के लोगों, आए इंसानों, अपने रब से डरो, और ऐसा डरो हक़्क़ तुक़ातिही, जैसा अल्लाह से डरने का हक़ है वैसा तुम अपने रब से डरो। मस्जिद में आते हो, डरना शुरू कर देते हो, मस्जिद से बाहर निकले, कोई डर उर नहीं, कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, तुम मस्जिद में गए तो अल्लाह से डरना शुरू कर दिया, मदरसों या फिर किसी ऐसी जगह में गए, लोगों के बीच में गए तो वहाँ पे डर लेते हो। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह कहता मेरे बंदो, इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, ऐ मेरे बंदो मैं तुम्हारी दिल की धड़कनों को भी जानने वाला हूँ। ऐ मेरे बंदो मुझसे ऐसा डरो जैसा डरने का हक है, ऐसा डरो। और कहने वाला कौन है? अल्लाह ताला। खुद अल्लाह डायरेक्ट अपने बंदों से कह रहा है, इनडायरेक्ट नहीं कह रहा, खुद डायरेक्ट कह रहा है, इत्तक़ू रब्बकुम, मेरे बंदो डरो, अपने रब से डरो। उसका पावर बहुत ज्यादा है, उसी रब की मेहरबानी है कि हम और आप जिंदा हैं। एक कोरोना की वबा आई, उसमें बच गए, दूसरा वायरस आया उसमें भी बच गए, ये तीसरा ओमिक्रॉन की ये बीमारी, तीसरी लहर भी आ चुकी है, उसी रब की मेहरबानी है, उसी अल्लाह का फजल है कि हम और आप बचे हुए हैं मेरे भाइयों। वरना कितने लोग हैं जो 2 साल के अंदर बड़े हट्टे कट्टे नौजवान थे, आज वो दुनिया में नहीं है, आज वो अपने कब्रों के अंदर मदफून है, आज वो अपने कब्रों के अंदर हैं, आज उसे कोई पूछने वाला नहीं है मेरे भाइयों। उसी अल्लाह की मेहरबानी है, उसी अल्लाह का फजल करम है कि हम और आप जिंदा हैं, हम और आप जमीन के ऊपर अभी जिंदा चल रहे हैं, खा रहे हैं। इत्तक़ू रब्बकुम, उस अल्लाह से डर जिसके फजल करम से हम और आप जिंदा हैं। कब किसे मौत आ जाएगी कोई नहीं जानता है। और फिर अल्लाह ताला एक और बात आगे उसी आयत के अंदर कह रहा है, वख्शौ यौमन ला यजज़ी वालिदुन अन वलदी, ऐ मेरे बंदे मुझसे तो तुम डरो या ना डरो, ऐ मेरे बंदो उस दिन से भी डर जाओ
मुझसे भी डरो और उस दिन से भी डरो जिस दिन कोई बाप अपने बेटे का जर्रा बराबर काम नहीं आएगा। उस दिन से डरो, यौम ला यजज़ी वालिदुन अन वलदी, जिस दिन कोई बाप अपने बेटे का जर्रा बराबर काम नहीं आएगा। आज बेटों के लिए अपना बाप अपनी कमाई लुटा देता है, बेटों के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। किसी का बेटा बीमार हो, हॉस्पिटल रांची या कलकत्ता बम्बई के अंदर एडमिट हो, तो बाप अपनी ज़मीन और जायदाद बेच करके अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करता है। अपने बच्चे के लिए कर्ज तक लेने के लिए वो मजबूर हो जाता है। कर्ज लेकर के भी अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत हुआ करती है कि उस बच्चे के लिए अपनी जान तक देने को वो तैयार हो जाता है। अपनी किडनी दे करके उसको बचाने की कोशिश करता है। अल्लाह ताला कहता ओ मेरे बंदे, उस दिन से भी डरो जिस दिन बाप इतने मोहब्बत होने के बावजूद कोई बाप अपने बेटे का जर्रा बराबर काम नहीं आएगा। एक तो अपने रब से डरो और दूसरा उस दिन से डरो जिस दिन कोई बाप अपने बेटे का कुछ भी काम नहीं आएगा। आज बेटे के लिए क्या नहीं करते हैं हम और आप? अपने बेटे के लिए हलाल और हराम की कोई तमीज नहीं है। अपने बेटे के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं हम और आप। बेटे की फरमाइश गाड़ी लेंगे, बेटे की फरमाइश पूरी करते हैं हम और आप और उसको गाड़ी दिला देते हैं। बेटे की फरमाइश है मोबाइल लेंगे, 13-14 साल का लड़का है, आपने उसको एंड्रॉयड मोबाइल दिला दिया। बेटे की मोहब्बत है। बेटे के लिए आपने कुछ भी नहीं सोचा और आप उस बच्चे के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन कल कयामत के दिन उसी बच्चे के लिए आप जर्रा बराबर काम नहीं आएंगे। फिर अल्लाह ताला ने एक और जुमला का, वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैया, न कोई बेटा अपने बाप का जर्रा बराबर काम आएगा। आज लड़का बेटा अपने बाप को गाली सुनना बर्दाश्त नहीं करता है। कोई उसके बाप को मार दे, बेटा अगर गैरतमंद हो तो मेरे भाइयों बेटा अपने घर में रहना गवारा नहीं करेगा, अपने बाप का बदला लेगा, अपने बाप की बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं करता है। और वो लड़का जा करके उसकी गिरेबान को पकड़ करके बदला लेता, माँ आपने मेरे बाप को क्यों गाली दी, आपने मेरे बाप को क्यों मारा। आज बेटा बाप का काम आ रहा है, बेटा बाप का काम आ रहा है। अल्लाह कहता कल कयामत के दिन ना बेटा बाप का काम आएगा, ना बाप बेटे का काम आएगा। आज हालात जरा देखो मेरे भाइयों, आज बेटा अपने बाप के लिए ना जाने कौन कौन सी चीजें करने को तैयार हो जाता है। मारपीट की नौबत आए तो जा करके कूद जाता है, लड़ाई करता है, अपने बाप की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता है। अल्लाह कहता मेरे बंदो, इस दुनिया की बेइज्जती कोई बेइज्जती नहीं है, इस दुनिया की जिल्लत कोई जिल्लत नहीं है। इस दुनिया के अंदर अगर इज्जत है तो कोई बड़ी इज्जत नहीं है। कयामत के दिन की अगर इज्जत तुम्हें मिलेगी तो उससे बढ़कर के कोई इज्जत नहीं, और उस दिन जो जलील हुआ तो उससे बढ़कर के कोई जलील नहीं। उस दिन की जिल्लत से बचो। वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैया। इसी वजह से हजरत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिस सूरत की मैं आयत पढ़ रहा हूं, हजरत लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया था, या बुनैया, आए मेरे बेटे, आए मेरे प्यारे लाडले, इन तको मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरा। ऐ मेरे बेटे, इस बात को अपने जहन के अंदर बैठा लो, इस बात को अपने जहन के अंदर बैठा लो। इन तको मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरा औ फी समावाते औ फिल अर्ज़े याति बिहल्लाह। अगर कोई काम तुम जमीन के किसी भी
कोने के अंदर करो, किसी चटियल मैदान में करो, जमीन के किसी खित्ते में करो, आसमान में जाकर के करो, हवाइयों में उड़ करके तुम आसमान के बुलंदियों पे अगर कोई काम करो, अच्छाई या बुराई करो, नेकी करो या बदी करो, गलत करो या सही करो, ऐ मेरे बेटे इसको जहन के अंदर तुम डाल लो, याद भी अल्लाह, कल क़यामत के दिन तेरा रब, तेरा परवरदिगार, तेरा गॉड, तेरा रब्बुल आलमीन जिसने तुझे पैदा किया है, उस नेकी को उस बुराई को लेकर के आएगा और उसका हिसाब कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुझसे लेगा। एक बाप अपने बेटे को नसीहत करते हुए ये जुमले कह रहा है, क्यों? ताकि बेटा दुनिया में रह करके कोई गलत काम न करे। सोचने का मकाम है मेरे भाई। कुरान के अंदर ये आयतें और ये वाक़यात, ये सब चीज़ें हैं सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, गौर व फिक्र करने के लिए। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया। फिर अल्लाह ताला कह रहा 3 धोखा। एक, अल्लाह से डर, कहीं बाप बेटे का काम नहीं आएगा, बेटा बाप का काम नहीं आएगा। तीसरी बात इस आयत के अंदर क्या कहा गया? फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया। ओ भदवा के लोगों और झारखंड के रहने वालों मेरे भाइयों, जरा इस जुमले के ऊपर गौर करो। कहीं दुनिया की ये मोहब्बत, कहीं दुनिया की ये धोखाधड़ी कहीं तुम्हें अपने लपेट में लेकर के कहीं तुम्हें धोखे में न डाल दे। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, कहीं दुनिया के लपेट में आकर के आखिरत को तुम भूल न जाओ। कहीं दुनिया की इस चमक दमक की जिंदगी में रह करके आखिरत की जो बाकी रहने वाली जिंदगी है, कहीं उस जिंदगी को तुम भूल न जाओ। वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और कहीं धोखेबाज शैतान कहीं तुम्हें धोखे में न डाल दे। दुनिया का ये धोखा जबरदस्त धोखा है मेरे भाई। दुनिया की चंद साला जिंदगी है, कोई गारंटी, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। ये पता नहीं कि अबुल कलाम सलफी खुतबा देने के बाद जिंदा रहेगा या न रहे। ये आपको मालूम नहीं कल का सूरज ये भदवा के कितने लोग देख सकेंगे कि नहीं, ये कोई नहीं जानता है मेरे भाइयों। इसके बावजूद इंसान दुनिया की इतनी ज्यादा चमक दमक में लगा हुआ है और दुनिया को हासिल करने में लगा हुआ है, डूबा हुआ है। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था, इन्ना दुनिया हुल्वतुन खज़ीरा, आई दुनिया के लोगों ये दुनिया बड़ी रंगीन है, ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा हरी भरी है, इस दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, इस दुनिया के अंदर बड़ा खिंचाव रखा हुआ है। जितना तुम दुनिया के पीछे भागोगे इतना दुनिया तुमसे दूर होती चली जाएगी, जितना दुनिया के पीछे भागोगे। इन दुनिया हुल्वतुन खज़ीरा, दुनिया बहुत रंगीन है। और आपने एक मिसाल देकर के आपने कभी फरमाया था, लोगों जिस दुनिया के चक्कर में तुम लगे हुए हो ना, इस दुनिया के बारे में अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था ये कि ये दुनिया एक मरी हुई बकरी से भी ज्यादा हकीर है। आपने इस दुनिया के अंदर रहकर के आपने लोगों को यह बताया कि इस दुनिया को जो तुम इतना अहमियत दे रहे हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया को इतना अहमियत नहीं देते हैं। आपने फरमाया जब आपके पास एक सहाबी रसूल आए और उसने कहा कि अल्लाह के नबी आप गद्देदार बिस्तर में क्यों नहीं सोते हैं? अल्लाह के नबी, मैंने रूम और फारस के बादशाह को देखा है, मैंने रूम और फारस के बादशाह को देखा है कि वो गद्देदार बिस्तरों में सोया करते हैं। इमाम कायनात ने ऐसे मौके पे फरमाया था, ऐ मेरे सहाबी, मैं एक मुसाफिर की तरह हूँ। सफ़र जैसे इंसान करता है, दिल्ली से बम्बई तक या मधुपुर से बम्बई तक कोई सफ़र कर रहा है, याद रखो नबी ने मिसाल दी कि मैं एक मुसाफिर की तरह हूँ और मुसाफिर बन करके दुनिया में रहना चाह रहा हूँ। चंद दिनों के लिए
कहीं कहीं आराम करने के लिए रुक जाया करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत नहीं है। हम और आप मुसाफिर की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब इस दुनिया को हम क़याम की जगह ना बना लें। ये मुसाफिर की ज़िंदगी है, चंद साला ज़िंदगी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं चंद मिनट के लिए, जैसे एक मुसाफिर आराम करने के लिए आराम कर लेता है, वैसी चंद मिनट के लिए मैं आराम कर लेता हूँ। इस दुनिया के चमक दमक में अगर मैं पड़ गया तो कहीं मेरी तहज्जुद की नमाज छूट गई, कहीं मेरी फजर की नमाज छूट गई, तो कल क़यामत के दिन मैं अपने रब को कौन सा मैं चेहरा दिखाऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा गौर करो, जो नबी हमें और आपको इस तरीके से बताते हो, उस नबी के मानने वालों की उम्मतियों का हाल ये हो कि शनिचर गायब, इतवार गायब, सोमवार गायब, मंगल गायब, बुध जुमेरात गायब, और जुमा के दिन पहुंचता हो तो ऐसा लगता है कि ससुराल आ रहा हो। 12, साढ़े 12, पौने 1 बजे खुतबा से पहले नहीं पहुंच सकती ये कौम। इसको लगता है जन्नत तो कन्फर्म है, मेरे बाप की जागीर है। मेरे भाइयों, सिर्फ रमज़ान के महीने में नमाज पढ़ लेने से और रोज़ा रख लेने से अपने आप को जन्नती मत समझो। हजरत उमर फारूक वो थे जो कहा करते थे कि अर्श वाला ऐलान कर दे फर्श वाले के ताल्लुक से कि सारे के सारे जन्नती, सिर्फ एक जहन्नमी। हजरत उमर कहा करते थे, मुझे डर है कि कहीं मैं जहन्नम में न चला जाऊं। इतना ज्यादा फिक्र जहन्नम के बारे में किया करते थे मेरे भाइयों हजरत उमर फारूक। जरा गौर करो, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था, उमर फिल जन्ना, उमर जन्नती हैं। गौर करो, फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, दुनिया की ये चमक दमक तुम्हें कहीं अपने लपेट में ना ले लें। रसूल की वो हदीस जो मुस्लिम शरीफ की है कि दुनिया बड़ी रंगीन है और तुम्हें दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने खलीफा बनाया है। फत्तकुद दुनिया, अपने आप को दुनिया से बचाओ, दुनिया से बचो और औरतों से बचो। दुनिया के अंदर जो चमक दमक चीज़ें, एक माल है ना, आजकल माल के चक्कर में आदमी पागल है। माल ऐसे नहीं कमाया जाता, माल का मालिक भी ऊपर वाला है। वफिस्समाए रिज़्कुकुम, रोजी तुम्हें आसमान से मिलती है और जमीन वालों के चक्कर में लगे रहते हो। चमचागिरी छोड़ो, रब के दरबार में आओ। रिज़्क देने वाला अल्लाह ताला है और गैरों को देख करके तुम्हें गैरों के चक्कर में ना रहो, क्योंकि दुनिया, ये दुनिया काफिरों के लिए जन्नत है और मुसलमानों के लिए दुनिया कैद खाना है। ऐ मुसलमानों, इस माल के चक्कर में हलाल व हराम की तमीज़ करना सीखो। हलाल व हराम की तमीज़ नहीं करते हो और माल के चक्कर में लगे हुए हो। आज माल के लपेट में आदमी इतना ज़्यादा दीवाना है कि दुनिया में मस्त है। दुनिया में माल के चक्कर में नबी ने कभी फरमाया था, लयातियन्ना अलन्नास ज़मानुन ला युबालिल मरउ मा अख़ज़ मिन अमिनल हलाल अमिनल हराम। एक ज़माना ऐसा आएगा कि आदमी माल तो कमाएगा लेकिन माल के बारे में नहीं सोचेगा ये हलाल है कि हराम, नहीं सोचेगा। और कुछ लोग ये समझेंगे, अरे ये तो मौलवी कर रहा है, ये तो फला कर रहा है। फला फला को दलील ना समझो, अपने आप के बारे में सोचो, कल क़यामत के दिन तेरा हाल क्या होने वाला है। मेरे भाइयों, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा कल क़यामत के दिन वो वैसा पाएगा। अपने माल को चेक करो, ये हलाल का है कि हराम का है। अगर हलाल का नहीं है तो मेरे भाइयों उससे बचने की कोशिश करो। अगर हराम का है तो छोड़ दो उसको, हराम में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आदमी हराम में क्यों पढ़ता है मालूम है? हराम में पढ़ने की एक ही वजह है कि इंसान का दिल काला हो चुका है। दिल, जिस दिल के अंदर अल्लाह का डर होना चाहिए, खौफ होना चाहिए, तकवा होना चाहिए, इस दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत आ गई है। अला इन्ना फिल जसद मुज़गा इदा सलुहत सलुह साइरुल जसद व इदा फसदत फसद साइरुल जसद अला वहियल क़ल्ब। बुखारी के अल्फाज़ अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था, इंसान के बॉडी में, इंसान के जिस्म में एक टुकड़ा ऐसा है, अगर वो ख़राब हो जाए तो इंसान पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है।
बॉडी में एक टुकड़ा ऐसा है, वो टुकड़ा कौन सा है? और बॉडी में वो टुकड़ा अगर अच्छा हो जाए तो पूरा इंसान का बॉडी अच्छा हो जाता है, पूरा इंसान अच्छा हो जाता है। वो कौन सा टुकड़ा है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अला वहियल कल्ब, वो दिल है, दिल। आज हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत आ चुकी है। आज लड़कों के दिलों में लड़कियों की मोहब्बत है, तो लड़कियों के दिलों में लड़कों की मोहब्बत है। आज हमारे बुजुर्गों के दिलों में दुनिया की मोहब्बत है। आज नौजवान के तबके, नौजवान नस्ल में आज मोबाइल की मोहब्बतों ने अपना कब्जा कर लिया है। मेरे भाइयों, जिस दिल में रब की मोहब्बत होनी चाहिए, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए। जरा उस सहाबी को देखो जिसका नाम रबिया काब अल असलमी है। रबिया इब्ने काब अल असलमी से जब इमाम कायनात ने पूछा था, आए रबिया इब्ने काब ये बताओ, आए बताओ सल्ली हाजा, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? आए रबिया अगर तुम्हें कुछ मांगना है तो बोलो, मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हें देने को तैयार। रबिया इब्ने काब ने बड़ा गौर व फिक्र किया कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं क्या मांगूं? अगर दुनिया मांगूं तो अल्लाह के नबी दुनिया भी दे देंगे, अगर किसी लड़की के बारे में बोलूं तो अल्लाह के नबी किसी लड़की से शादी भी करा देंगे, अगर अल्लाह के नबी से सोना चांदी मांगो तो अल्लाह के नबी सोना चांदी भी दिलवा देंगे। क्योंकि अल्लाह के नबी अगर कोई दुआ कर देंगे मेरे लिए तो अल्लाह ताला उस दुआ को रद्द भी नहीं करेगा। हजरत रबिया इब्ने काब ने क्या मांगा मालूम है? दिल। दिल अगर सही हो तो मेरे भाइयों वो दिल ही ऐसा मांग सकता है। हजरत रबिया इब्ने काब ने बड़ा गौर फिक्र करने के बाद कहा कि अल्लाह के नबी ये दुनिया नहीं चाहिए क्योंकि दुनिया फानी है, मुझे लड़की नहीं चाहिए क्योंकि कहीं लड़की की गिरफ्त में पढ़ करके मैं दुनिया के चक्कर में लग करके कहीं आखिरत ना भूल जाऊं। अल्लाह के नबी इन्नी मुराफकतक फिल जन्ना, आई नबी मैं आपके साथ जैसे दुनिया में रहता हूं वैसे मैं जन्नत में रहना चाहता हूं, मुझे दुनिया नहीं मुझे जन्नत चाहिए। नबी ने फरमाया आई रबिया इब्ने काब तुमने बहुत बड़ी चीज मांगी है, अगर तुम्हें जन्नत चाहिए तो आई रबिया इब्ने काब तुम ज्यादा से ज्यादा सजदे करो या नमाज की पाबंदी करो, क्योंकि नमाज की पाबंदी करने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ कल क़यामत के दिन रहेगा। आज मुसलमानों का तबका देखो मेरे भाइयों, हमारे पास ना दौलत है, ना वैसी बिल्डिंग है, ना बहुत ज्यादा हम बहुत बड़े ऊंचे कुर्सियों पे ऊपर बराजमान हैं, हम बड़े बड़े बहुत बड़े अमीर आदमी भी नहीं है, लेकिन हमारे पास ईमान जैसी दौलत होनी चाहिए, वो दौलत भी नहीं है। हजरत रबिया इब्ने काब को देखो, हजरत रबिया इब्ने काब ने जन्नत मांगी और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नमाज की पाबंदी करो। आज मुसलमानों का हालत ये है, ठंड का महीना आया तो ठंड पड़ गया, गर्मी का महीना आया तो चंद दिन तक नमाज पढ़ ली, रमजान का महीना आया तो रमजानी मुसलमान बन गए। और मुसलमानों जरा गौर करो, इमाम कायनात की हदीसों के ऊपर कभी गौर व फिक्र किया करो। नबी ने फरमाया आई रबिया इब्ने काब अगर जन्नत में जाना चाहे तो नमाज की कसरत से एहतमाम किया करो। गौर कीजिए मेरे भाइयों, दिल अगर ऐसा हो तो आदमी जन्नत मांगता है। और दिल, हमारा दिल इतना काला है, बेटा पैदा हुआ ही नहीं अब ये से मोटरसाइकिल दिमाग में आ गया, अब ये से जहेज गूंजने लगा, हाँ ये बेटा आया है अब तो मिलेगा, बेटी आई टेंशन। नबी ने फरमाया लड़की रहमत है, लड़की रहमत है, और वाकई लड़की रहमत है। लड़कियों को ऐसा बनाओ, पढ़ाओ, तरबियत दो। और अल्लाह के नबी ने यहां तक फरमाया है अगर कोई दो लड़कियों की परवरिश कर ले तो मेरे भाइयों ये लड़कियां कल क़यामत के दिन जहन्नम से आड़ बन जाएंगी, और जहन्नम से बचाने के लिए दो लड़कियां काफ़ी है। लड़कियों को इतना मकाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, लेकिन आज लड़कियों की तरबियत नहीं है, लड़कों की भी तरबियत नहीं है, लड़की भी वैसी लड़का भी वैसा। आज समाज के नौजवानों को ज़रा देखो, आज रात में 9 बजे रात में देखिएगा तो मोबाइल में ऐसा लगा हुआ है कि ये मोबाइल नहीं उसकी बीवी है, इतना चिपका हुआ इस मोबाइल से। ये हाल है नौजवानों का, हर वक्त मोबाइल मोबाइल।
ये मोबाइल का फितना इतना ज़बरदस्त फितना इस दौर में आया है। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, फरमाया ना कि दुनिया का धोखा बड़ा डेंजर धोखा है। और ये मोबाइल का जो धोखा है मेरे भाइयों, जानते हैं आप, क़यामत के दिन जो 5 सवालात किए जाएंगे उसमें एक सवाल ये भी होगा कि हमने तुम्हें इतनी ज़िंदगी दी थी, तुमने अपनी ज़िंदगी कहाँ गुजारी। एक सवाल ये भी होगा कि हमने तुम्हें जवानी दी, तुमने अपनी जवानी कहाँ गुजारी। और फ्री फायर खेलने वालों, पबजी गेम खेलने वालों, अपने मोबाइल पे सीरियल और फिल्में और भोजपुरी गाना सुनने वालों, जरा दिलों के ऊपर हाथ रख करके बताओ कल क़यामत के दिन अपने रब को तुम कौन सा जवाब दोगे। तुमसे बड़े बड़े रईस, तुमसे बड़े बड़े चौधरी, तुमसे बड़े बड़े हैंडसम दुनिया के अंदर रहे, लेकिन आज वो नहीं है मेरे भाइयों। आज वो अपने कब्र के अंदर डूबा हुआ है, अपने कब्र के अंदर पड़ा हुआ है। आपने अली बनात का नाम सुना होगा, जो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी का रहने वाला बड़ा अमीर ज्यादा लड़का था, लेकिन उसने भी दुनिया के अंदर बड़ा मौज मस्ती किया। आखिरकार उसको समझ में बात आ गई, मुझे मरना है। बड़ा अमीर था, एक एक घड़ी कई कई लाख रुपए का वो पहना करता था, एक एक जूता कई करोड़ रुपयों का वो पहनता था। उसके पास जो गाड़ियां थी बड़ी जबरदस्त गाड़ियां थी, लेकिन जैसे उसको कैंसर की बीमारी ने घेर लिया, उसने समझ लिया कि अब दुनिया खत्म होने वाली है। उसने अपने तमाम माल को गैरों में बांट दिया और मेरे भाइयों अल्लाह अल्लाह करता रहा, अपने गुनाहों की माफी मांगता रहा। और जब मरने के करीब अली बनात पहुंचता है, उस वक्त उसके पास एक भी रुपया नहीं था। उतना बड़ा अमीर, इतना बड़ा अमीर, अगर कोई जूता एक बार पहनता था तो दोबारा उस जूते को टच नहीं करता था। एक एक जूता कई कई लाख रुपए का पहनता था। उसको समझ में आ गई वो मल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया भी धोखा है और ये धोखा देने वाला शैतान बड़ा धोखेबाज है। लेकिन मेरे भाई जो समझ में नहीं आएगी तो कुरान व हदीस के मानने वाले को समझ में नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगी तो अहले हदीसों को समझ में नहीं आएगी। जो अपने आप को अहले हदीस का दावा ठोंकता है, हम अहले हदीस, हम अहले हदीस, कैसे अहले हदीस हो? जो नमाज तक नहीं पढ़ता वो कैसा अहले हदीस? जो हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करता वो कैसा अहले हदीस? जो जहेज लेता वो कैसा अहले हदीस? जो अपने बेटियों की पर्दा नहीं करवाता वो कैसा अहले हदीस? जिसके बच्चे के हाथों में मोबाइल हो और उसका बाप अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल देख करके उसके बारे में सवाल जवाब न करे, वो कैसा अहले हदीस? मुझे समझ में बात नहीं आती है। अपने आप को अहले हदीस कहते हो तो क्यों कर कहते हो वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया के धोखे में तुम भी पड़े हुए हो। नबी ने फरमाया दिल सही तो सब सही। आज हमारा दिल मुर्दा हो चुका है, दिलों में अल्लाह का डर नहीं, दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं। अल्लाह ताला तुम्हारे घर को नहीं देखता, तुम्हारा घर कैसा है, तुम्हारे मकान नहीं देखता, तुम्हारे बीवियों को नहीं देखता, तुम्हारी बीवियां कितनी ज्यादा खूबसूरत, तुम्हारे बच्चे को नहीं देखता, तुम्हारा बच्चा कितना एजुकेट है, तुम्हारा बच्चा कितना पढ़ा लिखा है, तुम्हारे बच्चा कितना ज्यादा कमाता है, तुम्हारे घर के अंदर कितने ज्यादा मशीनें, तुम्हारे घर के अंदर कितनी ज्यादा बैंक बैलेंस है। अल्लाह ताला अगर देखता है तो अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को देखता, तुम्हारे अमाल को देखता है। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, तुम्हारे दिल को देखता, तुम्हारे अमल को देखता। ऐ भदवा के लोगों और झारखंड और पूरी हिंदुस्तान के मुसलमानों, अपने दिलों को सही करो, अपने ईमान को सही करो, अल्लाह का डर अपने दिलों के अंदर पैदा करने की कोशिश करो। मेरे भाइयों, ये चेहरे से तुम लोगों को तो धोखा दे सकते हो। आज अपने चेहरे को अच्छा बनाने के लिए कितने क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। गया सैलून में ना जाने कितनी तरीके से क्रीम लगवाता है, अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। और एक अजीब बात बताऊं मैं आपको, कल क़यामत के दिन आदमी को जब जहन्नम में डाला जाएगा तो पैर को सबसे पहले नहीं झुलसाएगा, हाथों को नहीं जलाएगा, सर को पहले नहीं जलाएगा, पेट को पहले नहीं जलाएगा, सबसे पहले इंसान को अगर जलाया जाएगा और झुलसाया जाएगा तो इंसान के चेहरे को सबसे पहले जहन्नम के आग में रखा जाएगा। किसको? इंसान के चेहरे को। तलफहु वजूहहुमुन्नार, सबसे पहले जहन्नम के अंदर इंसान के चेहरे को रखेगा।
ये जिस्म को रख, ये चेहरे को रखेगा, फेस को रखेगा, चेहरे को। क्यों? इसी चेहरे के चक्कर में तुमने दाढ़ी नहीं रखी। हाँ, अगर दाढ़ी रखूंगा, बीवी नाराज, अरे मौलवी बन गए। दाढ़ी रखूंगा, लड़कियां मेरे ऊपर फिदा नहीं होंगी। दाढ़ी रखूंगा तो अच्छा नहीं दिखूंगा। मेरे भाइयों, ये तुम्हारी गलत फहमी है। अल्लाह के कसम, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से ज्यादा हैंडसम दुनिया में कोई नहीं आया। और अपने नबी का चेहरा देखना हो तो हजरत हसन बिन साबित के वो जुमले याद रखो, वहसनो मिन कलम तरकत वाइनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसा। ऐसा बच्चा पूरी कायनात में किसी ने जना ही नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा चेहरा किसी ने देखा ही नहीं। मेरे भाइयों, अपने नबी की दाढ़ी भी थी। अपने नबी को मानते हो तो नबी की क्यों नहीं मानते? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हारे लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए आइडियल हैं। ओ लोगों, कम से कम नबी को मानते हो तो नबी की मानो, नबी के नक्शे कदम पे चलो। ऐसी जिंदगी में रहो कि आइडियल बनकर के रहो। और याद रखो मेरे भाइयों, इन जुमलों को चंद बातें मैं बता करके अपनी बात को मैं खत्म कर रहा हूं। मेरे भाइयों, इन जुमलों को याद रखो कि कोई इंसान अगर दुनिया में रहता है बहैसियत मुसलमान, मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं, अगर दुनिया में हो, नमाज नहीं, रोजा नहीं, कुरान की तिलावत नहीं, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के कानून की पाबंदी नहीं, शरीयत के ऊपर अमल नहीं, तो वह आदमी जिंदा नहीं है, वो आदमी मुर्दा है। मुर्दा है। कुरान नहीं पढ़ता है, तिलावत नहीं करता, मुर्दा है। औरतें पर्दा नहीं करती, वो मुर्दा है। और जो मुसलमान मस्जिदों में आकर के नमाज नहीं पढ़ता, वो मुर्दा है। और जो मुसलमान हलाल और हराम की तमीज नहीं करता, वो मुर्दा। जो अल्लाह का नाम नहीं लेता, वो मुर्दा। और मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कहने वाला कौन? ये कह रहे हैं जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मसलुल लज़ी ला युज़करुल्लाह फी वल बैतिल लज़ी युज़करुल्लाह फी मसलुल हय्य वल मय्यित। आपने फरमाया, मिसाल दी एक इंसान की, एक जिंदा इंसान और एक मुर्दा इंसान की। जो अल्लाह का नाम लेता है वो जिंदा है, जो अल्लाह का नाम नहीं लेता है वो मुर्दा है। मेरे भाइयों, अगर जिंदा बन करके रहना है तो मस्जिदों को आबाद करो, घर के अंदर कुरान है उसकी तिलावत करो। आजकल अगर पढ़ना नहीं आता, अपने एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर तुम बाकायदा सुन सकते हो, तिलावत सुन सकते हो, तकरीरें सुन सकते हो। हजारों मौजूआत के ऊपर कई तकरीरें मेरी यूट्यूब के अंदर अबुल कलाम सल्फी के नाम पर है। आप कोई भी तकरीर, जरूरी नहीं कि मैं भदबा के अंदर हर जुमे के अंदर आऊं। मैं अपने दोस्त जमाल भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने आनन फानन में मुझे कहा कि आइए खुतबा दीजिए, वरना मैं बहुत कम अपने इलाके में रह पाता हूं। मेरे भाइयों, आना हुआ और इस मकसद से आया हूं कि लोगों को कम से कम ये बात समझ में आ जाए, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया धोखा देने वाली है, और कहीं ये धोखा में रह करके तुम अपने आप को बर्बाद न कर लो। नौजवानों, वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है, बड़ी तेजी के साथ। और नबी ने जब किसी नौजवान से कहा था, ए खुरैम अल असदी, एक साहबी है, नौजवान है, उससे कहा था, ए खुरैम अल असदी, ऐ खुरैम अल असदी, लौला तूल जुम्मती ही व इसबाल इज़ारी। अगर तुम अपने टखने के कपड़े को अगर तुम काट लो, अगर टखने से नीचे जो कपड़ा है उसको तुम अगर ऊपर कर लो, व इसबाल इज़ारी लौला तूल जुम्मती ही, अगर तुम अपने बाल को छोटा कर लो और अपने कपड़े को काट लो, तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह की नज़र में बहुत प्यारे हो जाओगे। कैंची ली और बाल को काट लिया, छोटा कर लिया, और अपने टखने से नीचे कपड़े को फौरन कतर दिया, काट दिया। आजकल तकरीर करके थक जाओ, आजकल नौजवानों के कपड़े नीचे रहेंगे, बाल, अरे रे रे रे, इसकी कटिंग देखो तो शैतान भी शर्मा जाए, यहूद भी कह रहे वाह 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 वाह, हमने तो थोड़ी सी एक्टिंग की थी, तुम तो पूरा एक्टिंग बाज बन गए हो और तुम शैतान के नाना बन गए हो। मेरे भाइयों, आज है मुसलमानों की ये हालत। अल्लाह से दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन, कुरान की जो आयत मैंने आपके सामने रखी है, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम वख़शौ यौमन ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिही, कि अल्लाह से डरो, उस दिन से डरो जिस दिन कोई काम नहीं आएगा, न शौहर बीवी का, न बीवी शौहर का, न बेटा बाप का, न बाप बेटे का, न दोस्त दोस्त का, न कोई किसी का काम आने वाला है। उस
उस दिन की तैयारी करो। इस दुनिया में तो बहुत से लोग काम आने वाले हैं, मरने के बाद कब्र में कोई नहीं, मरने के बाद कल क़यामत के दिन कोई नहीं। मेरे भाइयों, वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुजर रहा है। मौत कब किसको दबोच में ले ले कोई नहीं जानता। मलकुल मौत कहाँ है, कब है, कि कब आएगी मौत किसको कोई नहीं जानता। उससे पहले अपने आप को तैयार कर लो। अगर आज ही मौत हो जाए और अल्लाह ताला आज ही हमें और आपको मार दे तो खुद फैसला करो, जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में जाएंगे। खुद फैसला कर सकते हो। अगर मैं आज मर गया तो कहाँ जाऊंगा, जन्नत के जहन्नम, खुद फैसला करो। और कल क़यामत में अल्लाह ताला कहेगा खुद फैसला कर लो। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा हसीबा। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन जब तक तो हमें ज़िंदा रख, दुनिया की इन चमक दमक से अल्लाह तो हमें बचा, हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हमें दुनिया में हलाल व हराम की तमीज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल